गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा तू कल की फिक्र में, अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है, दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात को सोता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, इस वाणी को सुनने से पहले बस एक पल आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद कीजिए और दिल से कहिए, मेरे कान्हा मुझे अपने प्रेम में डुबा लो। अब नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए ताकि हर शब्द आपके जीवन में असर करे। चलिए अब श्री कृष्ण की वाणी से दिल को छू लेने वाली यात्रा शुरू करते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। सच ये है कि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत सिर्फ उसे तलाशने की होती है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं वजहों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ होता है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। एक कड़वी बात हमेशा याद रखिए, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है कि अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में रहता है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में अगर कोई विश्वास तोड़ता है तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब खाली हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। समस्याओं पर चिंता करने से बेहतर है समाधान ढूंढना। चिंता न रास्ता देती है न हल, बस उलझने और बढ़ा देती है। जीवन में सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सोच मजबूत है तो कोई भी दुख ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जब अंधकार घना हो जाए और हर रास्ता बंद लगे, तभी उम्मीद की सबसे छोटी किरण भी प्रकाश बन सकती है। सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि जैसे सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। परीक्षा का समय आता है, कुछ घबरा जाते हैं, कुछ डटकर सामना करते हैं। जीवन की हार कोई नंबर तय नहीं करता, बल्कि हमारी हिम्मत तय करती है। हर कठिन घड़ी बीतती है और हर रात के बाद दिन जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को त्याग दो। यह धीरे धीरे सफलता के सारे रास्ते बंद कर देता है। मेहनत करने से ही सपना सच होता है। जीवन को बदलना है तो कर्म करना ही होगा। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी से तकलीफ हो रही हो तो खुद को पीछे कर लेना ही बेहतर है। स्मृति में एक अच्छी छवि बनाना बोझ बनकर रहने से कहीं बेहतर है। जीवन कठिन है, लेकिन मृत शरीर को जलने की पीड़ा भी महसूस नहीं होती। इसलिए जब तक जिंदा हो
तब तक हर दर्द को जीकर पार करना ही असली जिंदा दिली है। हर दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। बीता हुआ कल सिर्फ यादें देता है, लेकिन नया सवेरा उम्मीदें लेकर आता है। जो अपने बीते हुए वक्त को कंधे पर लादे फिरते हैं, वो न आगे बढ़ पाते हैं, न खुद को बदल पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोरी को हथियार बना लो ताकि कोई तुम्हें कमजोर समझने की भूल न करे। ये दुनिया तुम्हारी कामयाबी की इज्जत करती है, इसलिए अपना जवाब भी मेहनत से दो। हौसले ही रास्ता बनाते हैं। जो गिरकर भी उठ जाता है वही जीत की असल परिभाषा होता है। जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन भरोसा उसी पर होता है जो वक्त पर खड़ा रहता है। नजरअंदाज करने वालों को नजरअंदाज करना भी सीखो। और एक बात याद रखो, गद्दारों से यारी मत करना और यारी में कभी गद्दारी मत करना। बोलना सबको आता है, लेकिन सही वक्त पर सच बोलना ही हिम्मत होती है। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं उनमें हर बात कही नहीं जाती, बस समझी जाती है। प्यार का मतलब वही समझता है जिसने कभी उसे पाने के लिए तड़प झेली हो। और वक्त, वो तो बड़ा चालाक है। इंतजार करके देखो, उसकी असली रफ्तार का पता चल जाएगा। लोग कहते हैं वक्त उड़ता है, लेकिन जब दिल किसी के लिए धड़कता है तो हर पल भारी लगता है। हम झुकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए, इसका मतलब बस इतना है कि हमें रिश्ते संभालना आता है, वरना गलत तो हम कभी थे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। दुनिया में सबको चाहने वाले नहीं मिलते, किसी को सिर्फ ताली बजाने वाले मिलते हैं। हम हंसते हैं लोगों को हंसाने के लिए, नहीं तो दर्द ऐसा है कि रोने की भी तमीज खो गई है। सुंदर चेहरे तो सब देखते हैं, लेकिन खूबसूरत दिल की तलाश कम ही लोगों को होती है। और याद रखना, दुआओं की रफ्तार सबसे तेज होती है। वो दिल से निकलती है और सीधा ऊपर पहुंच जाती है। इसीलिए कभी किसी की सच्ची दुआ को हल्के में मत लेना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। राम को भी रात में राज्य मिला और सुबह वनवास। तो तुम कौन हो जो शिकायत करोगे? जो सबसे अच्छा इंसान हो वह भी किसी की कहानी में विलेन बन सकता है, क्योंकि हर किसी की नजर नीयत जैसी नहीं होती। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो बहुत अपना लगता है। किस्मत पर मत बैठो, अपने काबिल बनो। जो आज की मेहनत को कल की जीत में बदल दे वही असली इंसान है। दिखावे की चकाचौंध में मत बहो, क्योंकि सच्चा इंसान चमकता नहीं, गहराई में उतरता है। और आजकल लोग महान बनने की होड़ में इंसान बनना भूल जाते हैं। मत सोचो कि सब कल करेंगे, शुरुआत आज से करो, क्योंकि पैसे की अहमियत वही समझता है जो उसे खुद कमाता है। और पत्थर सिर्फ रास्ते में नहीं मिलते, कई बार अपने भी पत्थर से बने मिलते हैं। चेहरों से मत धोखा खाना, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ चेहरों पर लिखा होता है। सलाह बहुत लोग देंगे, लेकिन फैसला तुम्हारा हो, जो तुम्हारे साहस और विवेक से जुड़ा हो। मेहनत करो बिना दिखावे के, क्योंकि असंभव और संभव के बीच की दूरी बस सोच में होती है। और अगर किसी की आदत ही बदलने की हो तो फिर चाहे इंसान हो या वक्त, भरोसा मत करना। दर्द की एक खास बात होती है, वो सिर्फ उन्हें ही आता है जो सहना जानते हैं। और जो अकेले बैठकर अपने ही सवालों से जूझते हैं वही खुद को असल में पहचानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। क्रोध में लिया गया हर फैसला अक्सर पश्चाताप बन जाता है। जैसे गंदे पानी में चंद्रमा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सत्य नहीं दिखता। इसलिए अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें समय खुद संभाल लेता है। याद रखो, जो दूसरों को जलाकर चमकना चाहता है उसकी रोशनी हमेशा के लिए नहीं होती। इस संसार में सबसे कठिन है खुद को पहचानना। लोग उम्र भर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते कि वे खुद क्या चाहते हैं। पार्थ, सच्चा आत्मज्ञान वही है जब व्यक्ति खुद से ईमानदार हो। तुम किसी को लाख खुश करने की कोशिश कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा संतुष्ट नहीं है तो वह शांति केवल छलावा होगी। इसीलिए सबसे पहले खुद को समझो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही आवाज तुम्हारा असली गुरु है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय की कद्र नहीं करते समय भी उन्हें भुला देता है, और जो हर बात को टालते हैं वो जीवन में पीछे छूट जाते हैं। इसलिए आलस्य को छोड़ो और हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी मौका हो। कोई भी बड़ा लक्ष्य अचानक हासिल नहीं होता, वह हर दिन की छोटी मेहनतों से बनता है।
एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने हार मानने की जगह आगे बढ़ना चुना। याद रखो, जीतने वाला हमेशा सबसे तेज नहीं होता, बल्कि वो होता है जो कभी रुका नहीं। जब जीवन बार बार तुम्हें थकाए तो एक पल ठहरो, लेकिन छोड़ो मत। कई बार रास्ता लंबा होता है, लेकिन उसकी मंजिल बेहद खूबसूरत होती है। लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्थ, तुम वहीं रहना जो तुम्हारे अंतर की आवाज कहे, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे जैसे असल इंसानों की जरूरत है, न कि नकली मुस्कानों की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ बैठ जाए वही तुम्हारा सच्चा अपना है। बाकी तो खुशियों में भीड़ बन जाते हैं। और जान लो पार्थ, मौन कभी कभी सबसे गहरी चीख होता है। इसलिए किसी के शांत चेहरे के पीछे छिपे दर्द को समझना सीखो। सब कुछ कह देना जरूरी नहीं होता। कुछ भावनाएं समझने के लिए होती हैं, सुनने के लिए नहीं। जो श्री कृष्ण का नाम सच्चे मन से लेता है, उसके जीवन में हर कठिनाई धीरे धीरे आसान हो जाती है। इस पावन वाणी को सुनने वाले हर व्यक्ति पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। किसी के शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि बोलने में मिठास तो हर कोई ला सकता है, लेकिन असल पहचान किसी के आचरण से ही होती है। अक्सर हम शब्दों की चमक में सच्चाई को देखना भूल जाते हैं। जब गुस्सा आए तो कुछ पल रुक जाना, और जब गलती हो तो थोड़ा झुक जाना, यही जीवन को सहज बना देता है। क्रोध में लिए निर्णय हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं, और घमंड झुकने से रोकता है, जो हमें अपनों से दूर कर देता है। याद रखो, बहता पानी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वही सड़ता है। सारी शक्तियां हमारे भीतर ही हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी आंखें मूंद लेते हैं और फिर अंधेरे की शिकायत करते हैं, जबकि रोशनी हमारे अंदर ही जल रही होती है। बस देखने की ज़रूरत है। अगर हम उन चीज़ों की चिंता करें जो हमारे बस में नहीं हैं, तो न केवल वक्त गंवाते हैं, बल्कि पछतावा भी साथ लेकर चलते हैं। हर दिन एक नया मौका होता है, लेकिन हम या तो बीते कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल की फिक्र में उलझे रहते हैं। अच्छाई करते रहो जैसे बहता जल, जो अपने आप गंदगी को साफ कर देता है। आपकी अच्छाइयाँ भी आपके जीवन की नकारात्मकता को बहाकर ले जाएंगी। दूसरों की बुराई पर ध्यान देने के बजाय अपनी अच्छाई को इतना निखारो कि बुराई खुद ही हार मान जाए। किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जैसे कुआं जिससे सब पानी पीते हैं कभी सूखता नहीं, वैसे ही जो हमेशा भलाई करता है उसका जीवन भी खुशहाली से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। दुनिया में एक जैसे नाम वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिनका कर्म उन्हें अलग बनाता है। उन लोगों को चुनो जिनका दिल सुंदर हो, क्योंकि रूप तो वक्त के साथ बदलता है, लेकिन हृदय की सच्चाई हमेशा स्थायी रहती है। शरीर की चोट हमें सावधानी सिखाती है और मन की चोट समझदारी सिखाती है। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं जो ये सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से कोई नहीं डूबता, लेकिन तैरना ना आए तो डूबने का डर जरूर रहता है। मुश्किलें हमें नहीं हराती, लेकिन उनसे लड़ने की हिम्मत ना हो तो हम खुद हार मान लेते हैं। हालात बुरे नहीं होते, हमारी प्रतिक्रिया उन्हें बिगाड़ती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि हमारे अधिकांश दुख भावनाओं में बहने की वजह से आते हैं। भावनाएं होना गलत नहीं, लेकिन उन पर काबू न होना ही असली चुनौती है। समझदार वो होता है जो सही समय पर चुप रहना जानता है। जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकना कोई समझदारी नहीं। मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझना जरूरी है। मोह कहता है तुम मेरे हो, और प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह की चाहत में शर्तें होती हैं, प्रेम में समर्पण होता है। मोह कभी संतोष नहीं देता, क्योंकि उसकी बुनियाद चाहतों पर टिकी होती है। प्रेम में त्याग होता है, मैं तुम्हारा हूं, यह कहकर निस्वार्थ भाव से सब कुछ देने की भावना होती है। यह आत्मा को ऊंचाई देता है, बंधनों से मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपने रहस्यों को उजागर करना, चाहे कितने भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो। अगर तुम्हारे रहस्य सब जान गए तो हारना तय है। मित्र या शत्रु कोई भी समय बदलने पर बदल सकता है, इसलिए चुप रहना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। चाहे जितना भी सजा लो, वे कभी अपने नहीं होते।
पानी की एक बूंद जब तपते तवे पर गिरती है तो वह नष्ट हो जाती है, पर वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर टिके तो चमकने लगती है, और अगर किसी सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम कहाँ हो और किसके साथ हो, यह तय करता है कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जब मन टूटने लगे और दिमाग कहे कि हार मान ले, तब हृदय की धीमी सी आवाज़ कहती है, एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और अवगुण दिखें तो आईना, क्योंकि लोग नाम से नहीं स्वभाव से याद रखे जाते हैं। संकट जब आए तो उनसे भागो मत, वे तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने का साधन होते हैं। हर दिन खुद को ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि खुद के भीतर का नुक्स रोज सामने आता है। अत्यधिक लगाव दुख देता है, क्योंकि लगाव आशा लाता है, और जब आशा टूटती है तो मन दुखी होता है। उन लोगों के लिए भी समय निकालो जो तुम्हारा समय नहीं मांगते, बस चुपचाप तुम्हारा इंतजार करते हैं। ऐसा वजूद बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो दे लेकिन भूल न सके। इंसान अपने खाने से नहीं बल्कि उन बातों से बीमार होता है जो उसे अंदर से खा जाती हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा इस पर निर्भर करती है कि तुम सलाह किससे लेते हो। दुर्योधन ने शकुनी से ली और अर्जुन ने मुझसे। शंका का कोई इलाज नहीं होता, चरित्र का प्रमाण नहीं दिया जा सकता, और शब्द सबसे तीखा अस्त्र होता है। यदि ऊंचा उठना है तो अपने भीतर के अहंकार को हल्का कर दो, क्योंकि हल्के लोग ही ऊपर उठते हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल तुम्हें सिखाता है और आने वाला कल तुम्हें जीने का एक और अवसर देता है। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसमें मुस्कुराकर जीना ही सच्ची समझदारी है। कार्य परिश्रम से पूरे होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि तुम नीचे हो तो परिश्रम ही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा, और यदि ऊंचाई पर हो तो वहीं बने रहने के लिए भी निरंतर कर्म करना होगा, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मृत्यु नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, और मनुष्य में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। न खुशी खरीद पाता हूं, न गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने निकल जाता हूं। शायद इसीलिए, क्योंकि यही जीवन की यात्रा है, जहां कर्म ही एकमात्र मार्ग है और आत्मा की शांति ही अंतिम लक्ष्य। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। सच यह है कि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत सिर्फ उसे तलाशने की होती है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं वजहों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ होता है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। एक कड़वी बात हमेशा याद रखिए, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है कि अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में रहता है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में अगर कोई विश्वास तोड़ता है तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं
उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब खाली हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन डरावना नहीं है अगर तुमने खुद से दोस्ती कर ली हो। बहुत बार लोग सिर्फ इस डर से साथ बनाए रखते हैं कि कहीं अकेले न पड़ जाए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले में खुद के साथ खुश रहना सीख गया वो किसी का मोहताज नहीं रहता। जब तुम खुद से बात करने लगते हो, खुद की खामोशी में शांति ढूंढने लगते हो, तब तुम्हें बाहर के शोर की जरूरत नहीं पड़ती। अकेलापन तब दुख देता है जब तुम खुद से भाग रहे होते हो, लेकिन अगर खुद से प्यार हो गया तो फिर सन्नाटे भी सुकून बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, खुद को समझ पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कितनी बार हम इस उम्मीद में जीते हैं कि दुनिया हमें समझे, हमें स्वीकार करे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। हर इंसान अपने अपने नजरिए से देखता है, और हो सकता है तुम्हारी सच्चाई किसी और को झूठ लगे। इसलिए खुद के भीतर उतरना सीखो, क्योंकि जब आत्मा को अपनी पहचान मिल जाती है तो दुनिया के नाम बदल जाते हैं, लेकिन तुम नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल दुखा जाता है वो सबक सिखा जाता है। कभी कभी लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ते हैं, तुम्हारे जज्बातों से खेलते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल टूट गया, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो दर्द देता है वो तुम्हें समझ भी देता है। जब दिल टूटता है तब इंसान झूठ और सच के बीच का फर्क समझने लगता है। ये दर्द तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, और अगली बार जब कोई तुम्हें छलने की कोशिश करता है तो तुम्हारा अनुभव तुम्हारे लिए ढाल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार में कोई न कोई नया रास्ता छिपा होता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। हम अक्सर हार को अंत समझ लेते हैं, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो गिरता है वो फिर चलना सीखता है। जब जिंदगी किसी मोड़ पर तुम्हें हरा देती है तो उस मोड़ को बंद रास्ता मत समझो, शायद वहीं से तुम्हारे जीवन का असली रास्ता शुरू होता हो। हर हार तुम्हें कुछ सिखाती है, कभी धैर्य, कभी समझदारी, और कभी खुद पर भरोसा। अगर तुम इन सीखों को पकड़ लोगे तो हर हार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम तब तक सच्चा नहीं होता जब तक उसमें समर्पण ना हो। आज के समय में लोग प्रेम तो करते हैं, पर शर्तों के साथ, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वो है जो बिना शर्त के हो, जिसमें अपनापन हो, त्याग हो, और सबसे बड़ी बात समर्पण हो। अगर प्रेम में केवल लेने की भावना हो तो वो सौदा बन जाता है, लेकिन अगर प्रेम में तुम खुद को खोने के लिए भी तैयार हो तो वही प्रेम तुम्हें नया जीवन देता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। न कोई बंधन, न कोई अधिकार, बस एक आत्मिक जुड़ाव।